समुद्री मालवाहक जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं ताकि एक वो जो हौथीज के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई उनके जो 2 जहाज हैं वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे और इसीलिए क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। एक्चुअली आप देखें इंडिया के सर पे जो है वो जंगी जुनून सवार है। अच्छा। अगर हम इसको 2019 से चेक करें जो कि इन्होंने कश्मीर में किया है, उसके बाद वो चाहता है कि पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान के टुकड़े हों, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट किया जाए। आज से मिले मेरे संदेश के बाद भारतीय नौसेना की एंटी हाईजैकिंग टीम ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज व्हाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जबकि इंडियन नेवी की बात करें तो हमेशा से उनका यही एक कहते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि मेहनत करते रहे, और जिस तरह से INS विक्रांत उन्होंने बनाया, जिस तरह से उनकी शिप की तादाद 10 सालों में बढ़ी है, ये वाकई दुनिया के लिए एक हैरान कुन चीज़ है। हम सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे इस बात के ऊपर है कि किस फौजी की टांग ज्यादा ऊपर जाती है। हमारे फौजी की टांग इंडिया के फौजी के सर के ऊपर से गुजर रही है। इंडिया क्या पायरेट्स के खिलाफ तो जा सकेगा, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जो कि हौथीज के पास मौजूद हैं, क्या वो कर सकेगा? डर रहे हैं इंडियन नेवी से कि भाई ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आने वाले सालों में। स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? कैसे स्ट्रॉन्ग होगी वो? हाँ। हमारे होते हुए स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। कौन नहीं स्ट्रॉन्ग होगा हमारे होते हुए? इंडिया। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर शिप्स INS कोची और INS कोलकाता को रेड सी में भेज दिया है, क्योंकि वहाँ पर हौथी ग्रुप्स ने रेड सी से निकलने वाले समुद्री जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया है, जिसके बाद से भारत ने एक कदम उठाया है। भारत के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में भारत की नेवी की वाह वाह हो रही है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया का जलना तो बनता ही है कि भारत ने अपनी नेवी को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बना लिए हैं और भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, और इसके सामने पाकिस्तान की नेवी कहीं भी नहीं ठहरती, बल्कि चाइना ने भी भारत की नेवी की तारीफ़ ही की है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और एक बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में माल्टा के एक समुद्री मालवाहक जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। आज से मिले मेरे संदेश के बाद भारतीय नौसेना की एंटी हाईजैकिंग टीम ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और सर्विलांस से MV रूएन जहाज को अदन की खाड़ी में लोकेट किया, जिसके बाद नौसेना के जंगी जहाज को रवाना कर दिया गया है। आपको यह भी बताएं कि भारत का सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी माल्टा के हाईजैक हुए समुद्री मालवाहक जहाज की निगरानी कर रहा है। तो यह भी बता दें कि यमन के आसपास लाल सागर में हूथी विद्रोही सक्रिय हैं और पहले से दुनिया के इस इलाके में तनाव बहुत ज्यादा है, और अब सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी यहां पर एक्टिव हो गए हैं और मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। लेकिन अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के सर्विलांस जहाज ने यह पता लगा लिया है कि हाईजैक शिप आखिर है कहां पर। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि भारतीय नौसेना ने सबसे पहले हाईजैक शिप का पता लगा लिया है। सबसे पहले भारतीय एयरक्राफ्ट ने हाईजैक शिप के ऊपर से उड़ान भरी है। भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है INS कोची और दूसरे का नाम है INS कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो हौथीज के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुजर के
तो स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप, और फिर यूरोप से आपको पता है चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुंचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए कि इंडिया को पता था कि इस चौक पॉइंट पे, ये जो बाबुल मंदेब का जो चौक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो हौथीज़ कुछ कर सकते हैं, और यहाँ पे हौथीज़ जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक़ रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो हौथी मलेशिया जो है इसके हवाले से भी ये बात जो है वो की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है, ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि हौथीज़ जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के खिलाफ जो इंगेज्ड है। पाकिस्तान हमारा और उनका लेवल ही कोई नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर जा चुके हैं। हमारा उनका क्या लेवल है, वो हमसे क्यों ताल्लुकात रखें भाई, क्या मुफाद है उनको हमसे। तो हम तो मतलब सारी चीज़ें सामने कोई भी खुल के नहीं करना चाहता, तो हमसे क्या मतलब इंडिया का हमारा कंपटीशन ही कोई नहीं। इंडिया जितनी तरक्की की दुनिया इतने पीछे रह गया कि कंपटीशन में भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे। चाइना, अमेरिका, इंडिया, ये कोई दुनिया के किसी कर्जे पे नहीं जो है वो उतरा हुआ। पाकिस्तान इस वक्त कर्जे पे जो है ना वो जिस तारीफ करने लगा इंडिया की, डर रहे हैं इंडियन नेवी से कि भाई ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आने वाले सालों स्ट्रांग में। हो जाएगी, कैसे स्ट्रांग होगी वो? हमारे होते हुए स्ट्रांग नहीं हो सकती। कौन नहीं स्ट्रॉन्ग होगा हमारे होते हुए? इंडिया तो वो तो काम करता है ना, दिखाई दे रहा है काम करता हुआ, मुसलसल काम कर रहे हैं। 10 सालों से उनका एक ही प्राइम मिनिस्टर है। हाँ जी, देखिए ना, हमने 10 सालों में 6 लेके आए, वो 10 सालों में एक ही रखा है। बस ये क्या बताऊंगा अभी पिछले गला क्या आपको बताऊं, ठीक है ना। अभी बीच की क्या बात है? अभी हम जो है ना एक किस्म के तबाह हो गए हैं, हम गरीब तबका जो है तबाह हो गया। इंडिया क्या पायरेट्स के खिलाफ तो जा सकेगा, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जो कि हौथीज़ के पास मौजूद हैं, क्या वो कर सकेगा? सऊदीज़ भी और अमारातीज़ भी, बल्कि आपको पता है कि अमेरिका ने जो 10 मेंबर एक अलायंस बनाया है, ठीक है, वो उसका अलायंस का मकसद क्या है, ये जो ताकि जो रेड सी में जितने अटैक्स हो रहे हैं उसमें वो अपने आप को थोड़ा इंगेज कर सकें और जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। और चाइना जो है उसको भी ज़ाहिर बात है चैलेंजेस हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से, लेकिन जो चाइनीज़ शिप्स हैं उनको वो टारगेट नहीं करते, और उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि चाइना इज़ अ कंट्री विच हैज़ बिन सपोर्टिंग